चैप्टर 2 करने वाले हैं। चलिए, इनसाइड आवर अर्थ, क्लास 7 का। सबसे पहले इसे समझेंगे हम लोग कि हमारा जो टॉप मोस्ट लेयर है वो है क्रस्ट, उसके जस्ट नीचे बिलो डाउन, या फिर तो लिथोस्फीयर भी बोल सकते हैं, नो प्रॉब्लम, है ना। फिर मेंटल है बीच वाला लेयर, फिर क्या है, कोर की बाउंड्री यहाँ पे शुरू हो रही है, और फिर कोर है, रेड वाला पार्ट आपको दिख रहा है। एक फ्रूट की तरह जूम कर सकते हो आप, कोर मेंटल क्रस्ट, क्रस्ट मेंटल कोर, ऐसे भी याद रख सकते हो। तीनों लेयर में डिवाइडेड है, इनर कोर और आउटर कोर। वैसे ही अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, मेंटल में भी अपर मेंटल लोअर मेंटल होते हैं, ठीक है। चलिए, इंटीरियर ऑफ अर्थ, अपर मोस्ट लेयर ओवर द अर्थ सरफेस इज कॉल्ड क्रस्ट। जो अपर मोस्ट लेयर है, सबसे टॉप लेयर, उसको क्रस्ट बोलते हैं। और इट इज़ द थिनेस्ट ऑफ ऑल लेयर, जितने लेयर्स हैं सबसे ज़्यादा थिन यही है, क्रस्ट है। इट इज़ अबाउट 35 किलोमीटर ऑन द कंटिनेंटल मास एंड ओनली 5 किलोमीटर ऑन द ओशियन फ्लोर। इसका मतलब आप समझो, कंटिनेंटल मास मतलब सतह पे इसके जो है ना, इसके जो सतह पे है, समुद्र के नीचे नहीं, ओशियंस के नीचे नहीं। ओशियंस के नीचे 5 किलोमीटर है, ओशियंस के ऊपर 35 किलोमीटर है। 35 किलोमीटर कंटिनेंटल हो गया मास, और 5 किलोमीटर ओशियनिक फ्लोर का हो गया, ठीक है। सो द मेन मिनरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द कंटिनेंटल मास यानी कि 35 किलोमीटर की मैं इसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। केजी कर दिया मैं यार, 35 किलोमीटर की इसकी बात मैं कर रहा हूँ, मेरा पेन तो चल ही नहीं रहा। अब समझिए, एक क्या है, सिलिका और अल्मुनिया है। अल्मुनियम है ना, तो इसको सियाल नाम से याद रखना है, सियाल, ठीक है। कॉन्टिनेंटल का है। अब आते हैं ओशियन का, तो ओशियनिक क्रस्ट जो कि 5 किलोमीटर है, उसमें क्या है, सीमा है। सीमा यानी कि सिलिका एंड मैग्नीशियम, या फिर सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम भी बोल सकते हैं, ठीक है। चलिए, याद हो गई यहाँ तक की बात। 35 एंड 5 किलोमीटर, टोटल 40 किलोमीटर है, जो कि 35 क्या है, कंटिनेंटल है। 35 कंटिनेंटल है, 5 क्या है, ओशियनिक है, यानी अंडर वाटर है। तो याद रखना है कि 35 किलोमीटर जो कंटिनेंटल है उसका होता है सियाल, उसका मोस्ट इंपॉर्टेंट कंपोनेंट सियाल यानी कि सिलिकॉन एल्युमिनियम। और जो होता है ओशियनिक का 5 किलोमीटर, उसका सीमा यानी सीमा यानी सिलिकॉन एंड मैग्नीशियम। जस्ट बीनीथ द क्रस्ट इज द मेंटल, क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है, मेंटल। देखो, ए है क्रस्ट, ए है मेंटल, फिर ए क्या है, यहाँ पे कोर है ना, ऐसे समझो। तो क्रस्ट के जस्ट नीचे क्या है, मेंटल है, जो कि एक्सटेंड करता है कितने डेप्थ तक, 2900 किलोमीटर डेप्थ, 2900 किलोमीटर डेप्थ तक, ठीक है। यहाँ तक की बात समझ में आ गई, आगे बढ़ते हैं। इसे समझाता हूँ थोड़ा सा, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट और ओशियनिक क्रस्ट। अब देखो, ओशियनिक क्रस्ट, ये देखो ओशियन है, तो ओशियन के नीचे जो है ना, ये जो लैंड सरफेस है, ये जो हार्ड सरफेस है, इसको बोलेंगे ओशियनिक क्रस्ट। और ये जो है, ये वाटर के अंडर वाटर नहीं है, एबव द मतलब सरफेस में, वाटर में नहीं है, तो इसलिए क्या होगा, कॉन्टिनेंटल मास हो गया, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट। मैं भी यही बात मैं बता रहा था। ओशियनिक जैसे 5 किलोमीटर ओशियन फ्लोर में है, तो यानी नीचे, ओशियन के नीचे, समझ गए। चलिए, यहाँ पे आते हैं। द इनर मोस्ट लेयर इज़ द कोर, ये सबसे इनर मोस्ट लेयर कोर है, उसका रेडियस जो है 3500 किलोमीटर है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा मेंटल का 2900 किलोमीटर डेप्थ तक है, लेकिन इनर मोस्ट लेयर जो कोर है, इसका 3500 किलोमीटर रेडियस है। मेनली मेडअप ऑफ क्या है, जो मेनली बना हुआ है, कंपोज्ड किससे है, मेनली कंपोज्ड है नाइफ इट मीन्स निकेल और आयरन, याद रखना है, निकेल और आयरन से कंपोज्ड है, ठीक है। 3500 किलोमीटर रेडियस याद रहेगा। रॉक एंड मिनरल से शुरू करने से पहले इसको पढ़ लेते हैं, क्या है, द क्रस्ट फॉर्म्स ओनली 1% ऑफ द वॉल्यूम ऑफ अर्थ। अभी देखो, क्योंकि बस 40 किलोमीटर तक है, तो वॉल्यूम कितना बनाता है क्रस्ट, ओनली 1%। और 84% जो है वो मेंटल, एंड 15% जो है वो कोर। और रेडियस ऑफ द अर्थ कितना है, रेडियस ऑफ अर्थ 6371 किलोमीटर रेडियस है, ठीक है। चलो, अब आते हैं रॉक्स एंड मिनरल्स पे। The earth crust is made up of various types of rocks. Any natural mass, minerals, matter that makes up earth crust is called a rock. Rocks can be different color, size and texture. इस बात को समझिए कि अर्थ क्रस्ट जो है बहुत सारे रॉक से बना हुआ है। अर्थ क्रस्ट यानी कि टॉप मोस्ट लेयर हमारा, कोई भी नेचुरल मास, मिनरल, मैटर मिल के बनाता है अर्थ क्रस्ट, और उसी को बोलते हैं रॉक। और रॉक डिफरेंट हो सकता है, उनका कलर उनका डिफरेंस हो सकता है, साइज अलग और टेक्सचर अलग हो सकते हैं। टेक्सचर यानी डिज़ाइन, समझ लो। चलिए, अब देखो,
इसको डिवाइड किया गया है लगभग लगभग नहीं, मैंने गलती से लगभग बोल दिया। इसको डिवाइड किया गया 3 मेजर टाइप्स में। 3 मेजर टाइप्स में कौन कौन से रॉक्स को? इग्नियस रॉक्स, सेडिमेंट्री रॉक्स एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इसका एक प्रोसेस है, वो आगे चल के मैं समझाता हूँ। जो भी मैं बोल दूंगा आगे वही बात लिखी, इसलिए मैं पढ़ के ही बोल देता हूँ। देखो, जब मॉल्टेन मैग्मा कूल होता है तो सॉलिड बन जाता है, और वो सॉलिड जो बन जाता है वो सॉलिड रॉक, उसको इग्नियस रॉक्स बोलते हैं, और प्राइमरी रॉक्स भी बोलते हैं इग्नियस रॉक्स को। अब इसके 2 टाइप्स होते हैं इग्नियस के, एक इंट्रूसिव होते हैं, दूसरा होता है एक्सट्रूसिव रॉक। इंट्रूसिव क्या होते हैं, जैसे कि डायग्राम से समझाता हूँ, यहाँ पे समझो। ठीक है, ये अर्थ है पूरा, ठीक है ना, अर्थ है, समझ रहे हो, अर्थ का इनसाइड है। अब क्या हुआ कि मॉल्टेन मैग्मा यानी कि लावा, समझ रहे हो, गरम 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 गरम, क्योंकि आगे पढ़ोगे तो पता चलेगा कोर का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, सब लिक्विड में होता है कोर में, ठीक है, आगे पढ़ोगे तो। आगे चैप्टर में नहीं होगा, क्लास 11 तक, क्या 7, 8, 9, 10 में। ओके, अब क्या है, यहाँ से जब गर्म हुआ मॉल्टेन मैग्मा, निकला बाहर निकल के जब ये ठंडा हो गया, इग्नियस रॉक बन गया, पहला डिफिनेशन। या अंदर निकल के भी इग्नियस रॉक हो गया, पहली चीज़ समझ में आ गई, इग्नियस रॉक क्या हुआ। अब इसी में क्या है कि 2 तरीके से, पहले जो सरफेस पे आ गया उसको हम क्या बोलते हैं, एक्सट्रूसिव, और जो सरफेस पे नहीं आया, इसके अंदर ही ऐसे ऐसे रह गया, ठीक है, ये हो जाएगा इंट्रूसिव। ये क्या हो जाएगा, इंट्रूसिव, ठीक है, यहाँ तक की बात समझ में आ गई, एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव। चलिए, कैन यू इमेजिन लावा कमिंग आउट फ्रॉम द वोल्केनोज? लावा इज एक्चुअली अ फेरी रेड मॉल्टेन मैग्मा कमिंग आउट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ अर्थ on its surface. When this molten lava comes on the Earth's surface, it rapidly cools down and becomes solid. So, rock formed in such way on the crust are called extrusive igneous rock. समझ में आई बात? वही बात है कि जब क्या है, सरफेस पे आते हैं तो तुरंत सॉलिड बन जाता है, तो इसी को हम एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक बोलते हैं। अब दे हैव वेरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर। एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक का क्या होता है, बहुत ही फाइन और ग्रेन्ड स्ट्रक्चर होता है। एग्जाम्पल क्या है, बेसाल्ट। एक्सट्रूसिव इग्नियस का एग्जाम्पल अगर कोई पूछे तो क्या बोलोगे कि सर बेसाल्ट है, ठीक है। सो द डेक्कन प्लेट्यू इज मेड अप ऑफ द बेसाल्ट रॉक्स। जो डेक्कन प्लेट्यू है वो बेसाल्ट रॉक से बना हुआ है। एग्जाम्पल, बेसाल्ट क्या है, इग्नियस तो है लेकिन एक्सट्रूसिव इग्नियस है, और डेक्कन प्लेट्यू बना हुआ है बेसाल्ट रॉक से। समटाइम द मॉल्टेन मैग्मा कूल डाउन डीप इनसाइड द अर्थ। अब क्या है, अर्थ के इनसाइड में ही कूल डाउन हो जाता है, उसको इंट्रूसिव इग्नियस बोलते हैं। अभी मैंने बताया कि जो सरफेस पे नहीं आते हैं। सिंस दे कूल डाउन स्लोली दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। अब क्या होता है, कूल डाउन जब स्लोली होते हैं, इंट्रूसिव की बात कर रहा हूँ, तो लार्ज ग्रेन हो जाते हैं। लार्ज ग्रेन इसका एग्जाम्पल होता है ग्रेनाइट, इज एग्जाम्पल ऑफ सच रॉक्स। ग्राइंडिंग स्टोन्स प्रिपेयर पेस्ट पाउडर स्पाइसेस ग्रेनर मेड ऑफ ग्रेनाइट। अब ग्रेनाइट क्या होता है कि लार्ज ग्रेन से बनते हैं। अब जैसे कि देखो एग्जांपल्स, आपके घर पे होगा जिस पे आप मसाला कूटते होंगे, ऐसा या ऐसा शेप का होगा, है ना, वो किससे बनते हैं, ग्रेनाइट से। चलिए आते हैं, rocks roll down, crack and hit each other and are broken down into a small fragment. These smaller particles are called sediments. अब समझो सेडिमेंट्री रॉक्स क्या होता है, उस पर पहुंच ही रहे हैं हम लोग। याद रखना बस, इंट्रूसिव का ग्रेनाइट एग्जाम्पल है, बेसाल्ट का एक्सट्रूसिव एग्जाम्पल है, वहाँ तक की बात खत्म हो गई थी। सेडिमेंट्री पे आ रहे हैं, सेडिमेंट्स पे। रॉक्स क्या होते हैं, गिरते हैं, रोल डाउन होते हैं, अपने आप में क्रैक्स होते हैं, अपने आप से हिट भी होते हैं, एक दूसरे से टकराते भी हैं, और इन सारे प्रोसेस में रॉक्स क्या होते हैं, एक स्मॉल स्मॉल फ्रैगमेंट्स में टूटते हैं। इन्हीं स्मॉलर पार्टिकल्स को हम सेडिमेंट्स बोलते हैं। दीज सेडिमेंट्स आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपोजिटेड बाय विंड वाटर etc. These loose sediments are composed and hardened to form layer of rocks. These types of rocks are called sedimentary rocks. समझो, रॉक है बड़ा सा, अब क्या है, इसमें हीट हुआ, विंड, बारिश, टकराया, गिरा, छोटे छोटे से सेडिमेंट्स निकलेंगे, छोटे छोटे, है ना, सेडिमेंट्स निकले। जब रॉक टूटेगा उसको सेडिमेंट्स निकलेगा। जैसे एक एग्जांपल,
आपके हाथ में एक मिट्टी का बॉल नहीं, एक बड़ा सा पत्थर का बॉल दे दो, आप उसे हिट करो दूसरे पत्थर के साथ, तो उससे थोड़ा सा तो टूटेगा ना, थोड़ा सा भी उससे अलग होगा टूट के, बस वैसे ही होता है। तो वो क्या है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम सारे सेडिमेंट्स डिपोजिट हो जाते हैं। कैसे होते हैं बताता हूँ। जैसे यहाँ पे है सेडिमेंट से छोटे छोटे, हवा चली, यहाँ से उठ के यहाँ पे आ गया, यहाँ से उठ के यहाँ पे चला गया, बारिश हो गई, यहाँ से सब बह के एक जगह के जमा हो गया। तो ट्रांसपोर्ट होता है और डिपॉजिट हो जाता है। ट्रांसपोर्ट होकर डिपॉजिट होने के बाद ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, कंप्रेस और हार्ड हो जाता है, और यही बनाता है लेयर ऑफ रॉक्स। ऐसे रॉक्स को हम बोलते हैं सेडिमेंट्री रॉक्स। फॉर एग्जाम्पल सैंडस्टोन एग्जाम्पल है सेडिमेंट्री रॉक्स का। सैंडस्टोन जो है वो ग्रेन ऑफ सैंड से बना होता है। दिस रॉक में ऑल्सो कंटेन्स फॉसिल फुल ऑफ प्लांट। अब देखो सेडिमेंट्री रॉक्स में क्या है, सैंड उसका एग्जाम्पल है, और सेडिमेंट्री में क्या होता है, फॉसिल्स भी होते हैं, किसके, प्लांट्स के, एनिमल्स के, अदर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल्स भी होते हैं। इग्नियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। याद रखना है आपको कि इग्नियस और सेडिमेंट्री ये दोनों रॉक्स जो हैं, अब थर्ड टाइप पे पहुंच रहे हैं हम, किस पे, मेटामॉर्फिक पे। इग्नियस और सेडिमेंट्री चेंज हो सकते हैं मेटामॉर्फिक में, कब, बहुत ज़्यादा हीट और बहुत ज़्यादा प्रेशर के अंडर। ठीक, एग्जाम्पल जैसे कलर चेंज हो जाता है स्लेट में, और लाइम स्टोन चेंज हो जाता है मार्बल में। किसका, मेटामॉर्फिक का एग्जाम्पल है। कले चेंज हो गया स्लेट में, और लाइम स्टोन चेंज हो गया मार्बल में। चलिए चैप्टर तो खत्म होने को आया, यहाँ तक की बात। अच्छा, when the igneous and sedimentary rocks are subjected to heat and pressure they change into metamorphic rock। पहले ये बात कर चुके हैं, जब सेडिमेंट्री और इग्नियस को बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में डालते हैं तो ये क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, मेटामॉर्फिक में। चलिए अब देखिए यहाँ पे मैग्मा है, मैग्मा। अब मैं यहाँ से बस छोटी छोटी बातें मैं समझाऊंगा, ज़्यादा बड़ी बातें नहीं। मैग्मा है, अब ये मैग्मा क्या हुआ है, ये लावा अंदर है हमारे कोर पे, यहाँ से मॉल्टेन मैग्मा क्या हुआ, बाहर अगर निकल गया, बाहर निकल गया तो एक्सट्रूसिव रॉक हो गया, और अंदर रह गया ये वाली पार्ट्स तो इंट्रूसिव रॉक हो गया। और यही मॉल्टेन मैग्मा जो हीट होकर सरफेस पे आता है, कूल डाउन हो जाता है, इसी को इग्नियस रॉक बोलते हैं। जो अभी तक पढ़ा था उसी पे चर्चा कर रहा हूँ। फिर अभी क्या है, इग्नियस रॉक आगे। अब एक्सट्रूसिव एग्जाम्पल है बैसाल्ट का, ठीक है। इंट्रूसिव का एग्जाम्पल आप कमेंट करके बताओगे, मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं भी पढ़ा चुका हूँ। ठीक है, चलिए अब आते हैं सेडिमेंट्स पे। अब इग्नियस से क्या हुआ, सेडिमेंट्स हुआ। सेडिमेंट्स कैसे हुआ, रॉक एंड रोल डाउन हुआ, हीट हुआ, टेम्परेचर वेदर, है ना। अब ये बनाया सेडिमेंट्री रॉक, जमा हो के लेयर बाय लेयर। अब सेडिमेंट्री रॉक अगर ग्रेट हीट और मतलब बहुत ज़्यादा हीट और प्रेशर में आएगा तो यही मेटामॉर्फिक रॉक बना देगा। फिर मेटामॉर्फिक रॉक मैग्मा बन सकता है ना। क्यों बन सकता है मैग्मा, ऐसा समझ लो कि जब ये क्या है, बहुत ज़्यादा हॉट है तो इसी से बन जाएगा, मॉल्टेन मैग्मा में पिघल के। चलिए कहानी ख़त्म। कुछ इंपॉर्टेंट हम लोगों ने मिस तो नहीं किया है। वर्ड ओरिजिन बता देता हूँ मैं एक बार। इग्नियस लैटिन वर्ड, इग्निस मीन्स फायर होता है, लैटिन वर्ड है। सेडिमेंट्री भी लैटिन है, इसका मतलब सेडिमेंटम होता है यानी कि सेटल डाउन। मेटामॉर्फिक ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब होता है मेटामॉर्फस, इसका मतलब होता है चेंज ऑफ फॉर्म्स। चलिए आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। व्हाट इज रॉक, नेम 3 टाइप्स ऑफ रॉक, कुछ भी कर सकते हो। द रॉक इज मेड अप ऑफ मॉल्टेन मैग्मा, इग्नियस, इनर मोस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, इनर मोस्ट बच्चे को पता है, कोर, गोल्ड, पेट्रोलियम, कोल आर द एग्जाम्पल ऑफ मिनरल्स। रॉक्स विच कंटेन फॉसिल्स, आपको पता है। ये वाली बात देखो मैं अभी बोला हूँ, बिल्कुल नहीं यहाँ बताने वाला हूँ, मुझे कमेंट करके बताओ ये वाली बात मैंने बताई थी, याद होगा। अच्छा देखो मैं हिंट दे देता हूँ, ऐसा समझो मेटामॉर्फिक तो हो नहीं सकता, क्योंकि सेडिमेंट्री और इग्नियस से मेटामॉर्फिक बनता है, बात खत्म। अब इग्नियस तो सीधे मॉल्टेन मैग्मा से बनता है, बचा कौन सा, सेडिमेंट्री रॉक। बच्चा बता देगा। थिनेस्ट लेयर ऑफ द अर्थ, बच्चा बता देगा, क्रस्ट। इन सब को भी बना लेगा बच्चा। सारे मैच द फॉलोइंग करके, चैप्टर ख़त्म।